देवर्षि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया। वहाँ एक कौतुक देखा, एक युवती को देखा। उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे नारद जी को बुलाया, अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते हैं, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षण तिष्ठः। दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं है, वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी जी आप कौन हैं। उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्ध हो गए। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आश्चर्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है और मेरी वृद्धि भी वहीं हुई है। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं, वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हों तो भक्ति हो सकती है। विचार के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने ही चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया है। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। मेरी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई, जर्जरे जीर्णता गता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्धि हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। इनमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करके जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही है क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कांचन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुष को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्त का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्त का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ। जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मृत हो जाता है। कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होने चाहिए। संत तुलसीदास ने कहा है कि स्वान्ताय सुखाय। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं है।
मेरे मन को आनंद मिले, इसलिए मैं कथा करता हूँ। बंधन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही बंधन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको बंधन करो। बंधन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्ति का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोक में सबको बंधे। वही सच्चा वैष्णव है। जो बंधन करता है वही वैष्णव है, और जो बंधन कराना चाहता है वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्त की वृद्धि नहीं होगी। आजकल तो लोग देह की बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता। देह पूजा बड़ी ही देव पूजा गई। लोगों ने भांति भांति के साबुन बनाए हैं। चाहे जितना साबुन मलो, किंतु देह का जो रंग है वही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है, और वही ठीक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है, इस कारण ही अर्चन भक्ति का ह्रास हुआ। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने में लगे हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई है। अतः जीवन सादा रखो। इस प्रकार भक्त के एक अंग का विनाश हुआ, और अर्थात जीव ईश्वर से विभक्त हुआ, जुदा हुआ है, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्त के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग के साथ करो। ज्ञान और वैराग मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जब से पुस्तकों में आकर समा गया हूँ तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई, यह मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से उनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध और क्षीण हो गए। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूँगा। ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूँगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं है। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा गई नहीं। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु वह जागृत स्थायी स्थिर नहीं रहती है। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में क्वचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। वेद के पारायण से वैराग्य हो जाता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब तक चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुत को वैराग्य आता है। संसार के विषय में उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता। विषय भोग के बाद अरुचि हो जाती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। हरि ओम। शांति शांति शांति।